और देखिए, दिल्ली में यमुना प्रदूषण को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच पिछले दिनों यमुना में डुबकी लगाने वाले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी का कहना है कि खुजली, सांस लेने में दिक्कत है और इस वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, यमुना में डुबकी लगाई थी और उसके बाद अस्पताल में इलाज चल रहा है वीरेंद्र सचदेवा का। बड़ी खबर मिल रही है, मशहूर गायक दिलजीत दोसांझ का आज दिल्ली में कॉन्सर्ट होना है। इससे पहले ईडी ने टिकट्स की कालाबाजारी को लेकर मुंबई, दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, बेंगलुरु में छापेमारी की है। आरोप यह है कि शो के टिकट मिनटों में बिक गए। इसके बाद इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई, लेकिन यहां पर एंट्री ईडी की हुई है। कॉन्सर्ट से पहले कालाबाजारी हुई है या नहीं, या फिर कहां-कहां हुई है, इसे लेकर के छापेमारी की खबर कहां-कहां? दिल्ली, मुंबई, जयपुर, चंडीगढ़, बेंगलुरु में छापेमारी की खबर मिल रही है। शो के टिकट मिनटों में सोल्ड आउट। ऐसे में किसने ये टिकट खरीदे और उसके बाद इसकी कालाबाजारी की खबरें, आरोप लगातार सामने आ रहे थे। लेकिन अब इस पूरे मामले पर ताजा खबर यह है कि 5 राज्यों में ईडी की छापेमारी और दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, जयपुर, बेंगलुरु समेत महाराष्ट्र के सतारा में चुनावी हलचल के बीच पकड़ा गया कैश। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक कार से मिले 15 लाख कैश को बरामद किया गया। पुलिस ने चुनाव आयोग, इनकम टैक्स को जानकारी दी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ समेत 40 लोगों के नाम शामिल। महाराष्ट्र में एमएनएस उम्मीदवार अमित ठाकरे के समर्थन में बीजेपी नेता आशीष शेलार ने एबीपी न्यूज से कहा, हमें राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का समर्थन करना चाहिए। माहिंद से शिंदे पार्टी ने सदा सावरकर को बनाया उम्मीदवार। महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी के टिकट बंटवारे में कार्यकर्ताओं की नाराजगी। नागपुर पश्चिम विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। 23 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ। पहली सूची में 48 नामों का ऐलान हुआ। अब तक 71 प्रत्याशी घोषित। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने जारी की 15 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। अब तक 80 प्रत्याशियों के नाम घोषित। महाविकास अघाड़ी में तीनों खेमों के लिए 85-85 का तय हुआ है फॉर्मूला। आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनावी ताल ठोकेंगे शिंदे गुट से राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा। वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे को चुनौती देंगे। वायनाड की जनता को प्रियंका गांधी ने चिट्ठी लिखी। जीत के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। लिखा, आपका प्रतिनिधित्व करना सम्मान की बात, मुझे सांसद चुनिए, आपकी आभारी रहूंगी। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। अखिलेश, डिंपल समेत 40 वरिष्ठ नेता प्रचार करेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। फरियादियों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। छठ घाटों को लेकर के एक्शन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दानापुर के नसीरीगंज घाट से पटना सिटी के घाट तक घाटों का निरीक्षण किया। सारी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। छठ घाटों के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तैयारियों पर संतोष जताया। कहा, लोगों की सुविधाओं से जुड़ा इंतजाम देखा, अच्छे से हो रहा है घाटों पर काम। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि बीजेपी ने 4 सांसदों ने प्रदेश के लिए क्या किया। कांग्रेस की सरकार में युवाओं को रोजगार मिल रहा है। एक बार फिर किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। पराली जलाने को लेकर दर्ज एफआईआर और धीमी गति से हो रही धान खरीद को लेकर अमृतसर में किसानों का प्रदर्शन। पंजाब के बदरूखां और संगरूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसान करेंगे चक्का जाम। किसान नेता सरबंस सिंह पढ़ेर ने कहा, अनिश्चितकाल के लिए होगा प्रदर्शन। पंजाब के मोगा में बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर किसानों ने फिरोजपुर लुधियाना मार्ग पर किया प्रदर्शन। किसानों ने कहा, मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा हल्ला बोल। मंडियों के हालात में सुधार और डीएपी खाद आसानी से मुहैया कराने की मांग। पराली जलाने पर मुकदमा और धान खरीद को लेकर के किसानों का हल्ला बोल। पंजाब के कपूरथला में किसानों ने प्रदर्शन किया।
किसानों के आंदोलन पर बोले केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, कहा किसानों को लेकर मौजूदा सरकार संवेदनशील, आंदोलन करना उनका अधिकार। नमी रहित कपास की समस्या को लेकर के तेलंगाना और आदिलाबाद में किसानों का प्रदर्शन, समर्थन मूल्य के लिए प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल। उत्तरकाशी में जन आक्रोश रैली में पथराव, लाठीचार्ज के तीसरे दिन हालात बिल्कुल सामान्य। कल पूरे जिले में बंद के बाद आज पहले की तरह दुकानें खुली। हालात शांतिपूर्ण होने के बाद भी एहतियातन धारा 163 लागू है। पुलिस प्रशासन ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रचने का। पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, कल पद यात्रा के दौरान जिन लोगों ने हमला किया वो सभी बीजेपी युवा मोर्चा के लोग। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, हरीश खुराना ने कहा कि कई साल से एक ही स्क्रिप्ट रट रहे हैं केजरीवाल कि मुझ पर हमला होने वाला है। कल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल पर हमले का आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था। विकासपुरी इलाके में केजरीवाल पदयात्रा पर थे। गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा, एक मकान में भीषण आग, झुलसकर 4 युवकों की मौत। मरने वालों चारों युवक की उम्र 17 से 28 के बीच। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, मूल रूप से बिहार के बताए जा रहे हैं हादसे के शिकार सभी मृतक। गुरुग्राम में बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर रह रहे थे लोगों को उन्हें रेस्क्यू किया गया। महिलाओं, बच्चों समेत सभी को स्थानीय लोगों ने बचाया। तमिलनाडु के थूथुकुडी में लकड़ी के गोदाम में लगी आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के अमेठी में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी नई सड़क, ग्रामीणों ने हाथ से निकाली सड़क की गिट्टी और तारकोल। घटिया सड़क निर्माण से ग्रामीणों में आक्रोश। दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच यमुना में जहरीला झाग बरकरार, डीफोमर के छिड़काव के दावे के बीच जस की तस स्थिति। झाग को देखकर छठ महापर्व करने वाले लोगों में चिंता। दिल्ली में पानी के छिड़काव के बावजूद नहीं कम हो रहा है प्रदूषण। लोधी रोड इलाके में सुबह धुंध छाई रही, लोगों को सांस लेने में परेशानी। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वाहनों में ऑड ऑफ का नियम लागू किया। रेड सिग्नल पर वाहनों के इंजन बंद कर रहे हैं लोग, ग्रीन सिग्नल होने पर इंजन कर रहे हैं चालू। पुणे में गाड़ी से मिला 138 करोड़ सोना, पुलिस ने आयकर विभाग को सौंपा ये गोल्ड। सूत्रों के मुताबिक एक लॉजिस्टिक कंपनी ला रही थी ये गोल्ड। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का आरोपी लुधियाना से गिरफ्तार हुआ। मुंबई पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर यह कार्रवाई की। पकड़ा गया सुरजीत कुमार नाम का आरोपी। आतंकी पन्नू के खिलाफ एनआईए की जांच, सूत्रों के मुताबिक पन्नू की 3 संपत्तियों को कुर्क किया गया। चंडीगढ़ में एक, अमृतसर में है एक प्रॉपर्टी। आंध्र प्रदेश में तिरुपति में बम की धमकी मिली। राजा पार्क और एक होटल को बम की सूचना मिलने के बाद वहां हड़कंप मचा। डॉग स्क्वाड की टीम जांच पड़ताल में जुटी। एमपी के नर्मदापुरम में खाद्य विभाग ने पकड़ा 300 किलो मावा। भोपाल से बस में छिपाकर लाई जा रही थी मावे की एक खेप। मावे का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। अहमदाबाद में पकड़े गए 51 बांग्लादेशी, करीब 200 संदिग्धों से की गई पूछताछ। जांच के दौरान फर्जी कई दस्तावेज मिले। दिवाली और छठ पूजा के दौरान रेलवे के इंतजाम, इस बार चलाई जाएंगी सबसे अधिक स्पेशल ट्रेन्स। 1,70,000 से अधिक अतिरिक्त बर्थ के इंतजाम। दिल्ली के कई टर्मिनल से चलेंगी स्पेशल ट्रेन। प्रमुख रेलगाड़ियों में जोड़े जाएंगे अतिरिक्त कोचेस। कई स्टेशन पर बनाए मिनी नियंत्रण कक्ष। कन्नौज में 29 कुंतल नकली मिठाई जब्त। खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। बड़ी मात्रा में सड़ी हुई मिठाइयां भी बरामद हुई। गोरखपुर में खराब मिठाइयों को बाजार में बेचने का खुलासा। खाद्य विभाग की टीम ने फैक्ट्री से बरामद किया 25 क्विंटल एक्सपायर हो चुकी मिठाइयां। राजस्थान के कोटपुतली बहरोड़ में खाद्य और सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। 50 किलो खराब मिठाई नष्ट की गई। 12 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त। यूपी में दीपावली से पहले खाद्य विभाग की कार्रवाई। बुलंदशहर में नकली पनीर बनाने वाले प्लांट का खुलासा हुआ। केमिकल से मिला हुआ 4000 लीटर दूध बरामद किया गया। जालौर में खाद्य और सुरक्षा विभाग की टीम की कार्रवाई। एक मिष्ठान भंडार के गोदाम से 240 किलोग्राम मिलावटी मावा जब्त किया गया।
कार्रवाई के बाद मिठाई दुकानदारों में हड़कंप। यूपी के बलिया में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की बेसन की अवैध फैक्ट्री पर छापेमारी। करीब 41 बोरियों में रखा बेसन सीज किया गया। फैक्ट्री से मिलावट मिला सामान रखा पाया गया। दिल्ली के वांटेड लेडी डॉन अनु धनखड़ नेपाल बॉर्डर से उनकी गिरफ्तारी हुई। भारत नेपाल सीमा पर अरेस्ट किया गया। लखीमपुर खीरी के पास ये गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 7 शूटर्स को गिरफ्तार किया। सुनील पहलवान नाम के शख्स की हत्या की कोशिश नाकाम। सभी आरोपी कई गंभीर वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। दाना तूफान और बारिश के बाद कोलकाता एयरपोर्ट के पास सड़कों पर जल जमाव की स्थिति। आने जाने वाले लोगों को परेशानी, सड़क पर जाम के हालात। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में दीघा बीच पर्यटकों के लिए खोला गया। तूफान दाना के चलते पर्यटकों के लिए यह बीच बंद किया गया था। चक्रवाती तूफान दाना ने तोड़ी किसानों की कमर। ओडिशा के धामरा में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हुई। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ से ग्रामीणों में खौफ। खेत से निकलकर सड़क पर आए बाघ। लोगों ने बाघ का वीडियो बनाया। हलचल देख दोबारा बाघ खेतों में घुसे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।